हमारे साथ कौन आने वाला है? खेल के मैदान से हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम कुछ अनसीन हीरोज होते हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन ये अनसीन नहीं है। मेरे ख्याल में इनका तो डंका इस किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। पूरी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं के अंदर, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 15 मेडल्स जीत के लाई हैं। लेकिन किसमें जीते हैं ये पता है आपको? किसमें यार, क्योंकि सिन्फे नाजुक की बात हो रही है तो यकीनी तौर पे किसी मेकअप वगैरह की एक्सपर्ट होंगी। नहीं, बिल्कुल भी या नहीं। फिर किस चीज की? इन्होंने पावर लिफ्टिंग में ये मेडल्स जीते हैं, और जहां पर सिन्फे नाजुक की बात आती है ना, तो पावर लिफ्टिंग का तो दूर की बात है, भी नहीं होता ना, बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता। अमूमी तौर पे लड़कियां इन कामों से दूर भागती हैं, लेकिन ये है बात सोहेल सिस्टर्स की, जो कि पावर लिफ्टिंग के अंदर अपना जो लोहा है वो मनवा चुकी है। उन्होंने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। तीनों बहनों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत की और वहां पे अपनी धाक बिठाई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिबल सोहेल की, जिन्होंने 52 केजी के अंदर, वेरोनिका सोहेल ने 57 और ट्विंकल सोहेल ने 54 किलोग्राम के अंदर अपनी जो कैटेगरी थी उसके अंदर ये सारे मेडल्स जीते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में हम इनका तारुफ तो करा चुके हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप सबको वेलकम कहते हैं हमारे मॉर्निंग शो के अंदर। कैसा महसूस हो रहा है इतने सारे मेडल्स समेट के? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ट्विंकल, किस तरह से, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि सिन्फे नाजुक जहां पर आता है ना लफ्ज, तो वहां पर ये तसव्वुर नहीं किया जाता। गुमान कैसे आया? क्या शुरू से ही आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी पेरेंट्स की तरफ से पावर लिफ्टिंग की, या फिर फैमिली इसमें? यार असल में मेरे वालिद साहब जो थे वो क्रिकेटर थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं स्पोर्ट्स में आ गया, पर उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए फिर उनका एम था कि मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूंगा। फिर मैंने और मेरे जो भाई हैं आदिल, साइमन, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। स्टार्टिंग जो हमारी इब्तदाई तालीम थी वो हमारे वालिद साहब ने की थी। उसके बाद फिर मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरा ये एम था कि मैं सबसे हट के गेम करूं, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट, बाकी सारी गेम्स हर लड़की करती है, बट पावर लिफ्टिंग और कबड्डी एक ऐसी गेम थी जो सबसे हट के थी और काफ़ी पावरफुल भी थी। इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है इसको पिक करने के लिए और इसके टेक्निक्स वगैरह सीखने के लिए। इसीलिए फिर मैंने 2012 से स्टार्ट किया था और 2013 में मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, 14 में भी, और 2015 में मैं पाकिस्तानी पहली वुमेन का एजाज़ लिया और पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा गोल्ड मेडल विन किया। अच्छा, हुकूमती सतह पर भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है इन चीज़ों को और बड़ी लेकिन सहूलत दी जाती है। आपको सपोर्ट किया गया था हुकूमती सतह पे? ये जो सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज था, ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से था या अपनी एफर्ट से आप लोग इसमें गए? बेसिकली सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पे फैसल खोखर साहब जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें सिर्फ टिकट्स फराहम की थी। बाकी एंटी डोपिंग फीस, एंट्री फीस, वहाँ की होटलिंग, खाना, सारा एक्सपेंस हम लोगों ने खुद किया था। अच्छा, वैसे ये सारी स्पोर्ट भी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट के लेवल पे। और अभी जिस तरह से ओलंपिक्स हो रहे हैं तो हमारे कुछ प्लेयर्स, एथलीट्स ओलंपिक का हिस्सा भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तवक्को की जा रही है, लेकिन बाकी जो शोबे हैं उसके अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो वेरोनिका, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं? आप क्या समझती हैं कि ओलंपिक के अंदर भी आप लोग इसी तरह से मेडल्स अपने नाम कर सकती हैं मुल्क के लिए? जी इंशाल्लाह हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को ये कि एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, हम लोग को इंटरनेशनली बाहर भेजा जाए। जैसे अरशद नदीम को भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वैसे ही हम लोगों को भी भेजा जाए, क्योंकि हम लोग का जो क्लब है ना, जो ट्रेनिंग क्लब है हम लोग का, वो इतना डेवलप नहीं और इतनी वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है जो इंटरनेशनली लेवल की गर्ल्स के पास हैं। अभी तक आप लोग अपने लोकल क्लब के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग लोकल प्राइवेट क्लब है हमारा PU का, उधर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग का पर्सनली कोई फीमेल का पावर लिफ्टिंग का क्लब भी नहीं है, जिम भी नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगी कि हम लोग को पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग के लिए कोई क्लब दिया जाए, जिसके लिए हम लोग गर्ल्स और का। इस कामयाबी के बाद, इस मेडल के बाद मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सनद आपने हासिल कर ली है, पूरे दुनिया में अपना नाम साबित कर दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए, आपका हक है। CM साहबा के साथ सुना हमने आपकी मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात और क्या तवक्को कर रही हैं आप? कोई वादे यकीन दहानियाँ? अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो उन्होंने सुना तो ये था कि आप लोगों को बुलाया है, अभी तक वो मुलाकात नहीं हो? अभी मुलाकात नहीं हुई। जो गोल्ड मेडल था वो मैंने अपने CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया था, लेकिन उम्मीद है कि हमारी जल्दी उनके साथ मुलाकात होगी और अच्छे और जब मुलाकात होगी तो आप क्या क्या उनके सामने अपनी डिमांड्स रखने वाली हैं? क्या क्या प्रोवाइड किया जाए? ये होंगी कि जो हम लोग के नेक्स्ट हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जा रहे हैं, हम लोग को उसके लिए फुल्ली फंड्स दिए जाएँ। फिर हम लोग का एक क्लब हमें जिम प्रोवाइड किया जाए, दूसरा हम लोग को इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स के लिए बाहर भेजा जाए, हम लोग को रेफरीज कोचेस के कोर्सेज करवाए जाए, क्योंकि आज तक हम तीनों बहनें हैं जो हम कोच भी हैं। साइबल सोहेल PU की है, मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की, ट्विंकल सोहेल की अपनी ट्विंकल सोहेल अकेडमी के नाम से क्लब है। अच्छा, आप लोगों की स्टडीज़ भी साथ साथ चल रही हैं? जी जी, ज़बरदस्त। तो कितना मुश्किल होता है, कितना
काफ़ी ज़्यादा को टफ लेकर होता है, बट ये है कि हमारे जो कोच है मलिक राशिद, उन्होंने भी हमारा उनका भी ये एम था कि मेरी बच्चियाँ साथ साथ स्टडी भी करें, और जो वालिदैन थे उनका तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो अच्छा, यही। स्पोर्ट्स में पावर लिफ्टिंग का भी कोई कोटा है? जब स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें पावर लिफ्टिंग का भी कोटा होता है? जी जी, उसमें पावर लिफ्टिंग का भी। तो आप उसमें ही पढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं? जी, हम लोग उसी में पढ़ रहे हैं। ओके। BS ऑनर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपको मतलब मौका फ्राहम किया जा रहा है इस चीज़ का? बिल्कुल, या पावर coaches आपको लिफ्टिंग दिए जा रहे हैं? भी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे है। वेरोनिका अभी हांगकांग गई थी यूनिवर्सिटी, एशियन एशियन यूनिवर्सिटी कप खेलने अच्छा, के ये लिए। ट्रेनिंग आप लोगों के पेरेंट्स ने क्या की है? आपके भाई भी हैं, वो साइकिलिस्ट भी हैं, पावर लिफ्टर भी हैं, आपकी एक और सिस्टर भी हैं, हमने सुना है, वो भी खेलों के अंदर काफ़ी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। तो क्या बचपन से ही पेरेंट्स ने आपको क्या खिला पिला के बड़ा किया है, और क्या माइंडसेट, किस तरह से अपना शौक था या आपको फोर्स किया गया? सबसे पहले तो अपने वालिदैन की, अपने वालदा की, अपने वालिद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने स्टडी के साथ साथ यकीनन तारीफ के लायक हैं आपके parents। स्पोर्ट्स में भी उन्होंने हमें टाइम दिया और सपोर्ट की। और इसके साथ साथ ये है कि हमारा ये एम था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स करनी है, तो इसीलिए फिर वालिदैन ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, स्पोर्ट्स में और बहुत सारी खेलें हैं, जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, आप उसमें क्यों नहीं आई? आप पावर लिफ्टिंग जैसा आपने बहुत ही मजबूत सा डिपार्टमेंट क्यों चुना? मतलब क्यों इस शोबे में क्यों? स्टार्टिंग मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग मैंने की थी, बट मेरा अपना ये एम था कि जो सबसे हटके गेम हो वो करूं, इसीलिए मैंने कबड्डी और पावर लिफ्टिंग का स्टार्ट किया। फिर मुझे देख के साइबल ने, वेरोनिका ने, मरियम ने स्टार्ट किया। जो मरियम है, उन्होंने 2018 में हम लोगों ने एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि दुबई में हुई थी, इसमें हम लोगों ने चारों बहनों ने पार्टिसिपेट भी किया था और 4 मेडल्स भी विन किए थे, 2 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल। ये हम लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अच्छा, एशियन पैसिफिक गेम्स के अंदर मुकाबला टफ था या आसानी से आपने बाकी सारों को पिछाड़ दिया? कितना मुश्किल था काफ़ी ये? टफ था क्योंकि कोच भी साथ नहीं थे, ना मैनेजर साथ थे, हम लोग खुद ही गए अच्छा, कोच के बगैर ही आप लोगों थे। ने जी, कोच के बगैर गए थे हम लोग। तो जब क्यों नहीं गए वो साथ? फंड की वजह से नहीं गए। तो आप लोगों ने अपने फंड्स पर्सनली मैनेज किए थे? आपके पर्सनली पेरेंट्स? मेरे पापा ने पर्सनली manage मेरे किया। पापा ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। ये करेज चाहिए होती है, और पेरेंट्स लेकिन ये करेज तो चाहिए होती है, गवर्नमेंट को भी एहसास करना चाहिए कि अपने एथलीट्स को सपोर्ट करें, उनके साथ जो सारी ज़रूरी, और जिस तरह ओलंपिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इस बार कुछ ख्याल आया, और जो जावलिन थ्रो के अंदर उनके कोच भी साथ हैं। हम एक्चुअली स्पोर्ट्स को उतनी अहमियत देते नहीं है। हम क्रिकेट के अलावा शायद समझते हैं बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अहमियत की हामिल देखिए, हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में कोई भी 15 गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ चुका आया। अभी बिल्कुल। तक। अच्छा, खुराक का तो बहुत खास ख्याल रखना बिल्कुल पड़ता है इसके ऐसे अंदर। क्या खास ख्याल होता है खुराक के अंदर? क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? किस तरह से मेंटेन करते हैं अपने आप को, आप तैयार रखते हैं? जो हमारे डॉक्टर अदनान जब्बार जो हमारे कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डाइट प्लान बनाया हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने प्रोटीन भी लेनी है, कार्ब्स भी लेनी है। और क्या क्या नहीं खाना होता? डेली के हम लोगों ने 5 ये मील्स पिज्जा, बर्गर, ये जंक फूड ये वगैरह बिल्कुल भी नहीं हमने खाना होता है। तो बहुत करता होगा, लेकिन परमिशन खा नहीं सकते नहीं नहीं परमिशन अच्छा, कोई चीट डे भी नहीं रखा हुआ उन्होंने आपके कोच वही ने? तो लेनी पड़ती है 2 या 3 मंथ्स बाद एक डे। ऐसे चोरी छुप के कोई चक्कर चला नहीं, घर में भी किसी दिन गोलगप्पे खाने का दिल करे तो वो वालिद कर साहब लेते हैं भी या तो नहीं? होते हैं ना, वो भी अच्छा, नहीं खाने देते। नहीं खाने देते। इकट्ठे कभी छुप के प्लान बनाया हो कि जी आज तो हमने कुछ ना नहीं, कुछ वो करना ही करना। ये हम लोग कभी ऐसा परमिशन इत्तेफाक- लेके ही जाते हैं, वो भी बाइक के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ। फिर हम लोग डाइट चेंज हो जाती है ना, तो फिर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा चीट इफेक्ट डे पे पड़ता क्या खाना पसंद करते हैं? है। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, अच्छा, गोलगप्पे, किसी ना किसी दिन दही मतलब भल्ले। वीक डेज में ऐसा दिन होता है जब आप ये खा लेते हैं? हाँ जी, वो तो होता है। अच्छा, ये वेट उठाने की प्रैक्टिस आप बचपन से कर रहे हैं आप लोग? जी, स्कूलिंग से कर रहे हैं। ओके। और तब से आपके फादर ने आपकी डाइट भी वैसी रखी हुई है कि उसमें प्रोटीन होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, और तभी से आप ऐसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जुनेद भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भी पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करें, तो हाँ जी, जुनेद मैं- को भी कुछ ऐसी प्रोटीन डाइट और टिप्स कार्ब्स आपसे लेके फिर उसके बाद जरूर बताएं। आजमाऊंगा कहाँ पे, ये भी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक हो गया, ज़रूर आप बिगनर्स के लिए तो दीजिए ना, चले मेरे लिए ना दीजिए। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में ये है कि जो ऑयली चीज़ें और जो फैटी चीज़ें होती हैं उन पे परहेज़ करना पड़ता है, वो ना यूज़ करें। और जैसे हेल्दी, जैसे सब्जियां हैं और प्रोटीन है, जैसे वाइट मील है, रेड मील है, वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जी, इस तरह की चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स, और फ्रूट, juice, वेजिटेबल्स, मिल्क और शेक। कितने और सेशंस में eggs ये meal वगैरह। होता है? दिन में कितनी बार आपको? 5 Okay. मील्स लेनी Five पड़ती 5 हैं। मील्स में। मॉर्निंग में हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, या मुरब्बा वगैरह जो होता है हम लोग तो वो यूज़ करते हैं।
और उसके बाद फिर मामा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट हम अच्छा खासा यानी कि ठीक करते हैं, देसी घी के पराठे खा लेते हैं। अच्छा, आप दोनों की सेहत से बिल्कुल नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा खासा ब्रेकफास्ट और 5 मील माशाल्लाह से दिन में लेते हैं। हमारे यहाँ हमारी दफ्तर में भी training ऐसे भी लोग हो जाती मौजूद है। हैं जो 1 मील खा लेते हैं, उसके बाद उनसे उठा ही ला नहीं जाता। तो आप लोग 5-5 मील खाने के बाद भी स्लिम स्मार्ट कैसे? ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा हमारी होती बहुत है। ज़्यादा था। मॉर्निंग और कितने घंटे ये सेशंस चलते हैं ट्रेनिंग के? मॉर्निंग में हमारी 2 आवर्स फिटनेस ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और इवनिंग में हमारी मॉर्निंग टेक्निक मतलब कितने बजे? सुबह कितने बजे उठते हैं? बस 6 रूटीन से डेली 8 क्या होती 6 है? से 8 बजे। 6 से 8 बजे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज भी जाना होता है ना, अच्छा। ऑब्वियसली उन्होंने। फिर यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर शाम में वापस आके फिर शाम में वापस हमारी 4 बजे से लेके 2 तकरीबन से 7 साढ़े 7 बजे तक। यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से हम टाइम मैनेज जिम क्या घर पे बनाया हुआ है या स्पेशली जिम जाना कुछ पड़ता घर पे भी बनाया घर हुआ है। पे, कुछ और club में। अगर मतलब अगर कभी वेदर इस तरह से बारिश हो रही है, मौसम हाँ जी, साजगार तो में, फिर हम घर में आपको हम घर पे ही इसको कर लेते continue- जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, पूरी फैमिली ने ये प्लान बनाया था कि हमने पावर लिफ्टिंग में नाम रोशन करना है अपना भी और मुल्क का भी। किसी बहन भाई को ये ख्याल नहीं आया कि कोई और स्पोर्ट जो है वो ज्वाइन की जा सकती है? छोटे वाले जो भाई हैं वो साइकिलिस्ट है इंटरनेशनली, और जो छोटे वाला है उसका जो है वो स्विमिंग का माइंड है, तो वो करता भी है।